जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जानेंगे कि विश्व बैंक क्या है और इसकी स्थापना कब और क्यों हुई। यानी आज की क्लास में विश्व बैंक का पूरा जन्म कुंडली को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कंगाल देश को लोन क्यों नहीं देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्व बैंक है क्या। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो अपने सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी अगर हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, जिसे संक्षिप्त में IBRD के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई। जैसे मान लीजिए कि आपको बिजनेस शुरू करना है लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? या तो पड़ोसी से कर्ज लेंगे या फिर किसी बैंक से बिजनेस लोन लेंगे। ठीक इसी प्रकार जब किसी देश को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी हो, हाईवे, एयरपोर्ट, रेल लाइन बिछानी हो या और भी कोई ऐसा काम करना है, यानी उसे और अधिक से अधिक विकास करना है उस देश को, लेकिन मान लीजिए कि उस देश के पास पैसा ही नहीं है, तो इस स्थिति में किसके पास जाएगा, किससे कर्ज लेगा? तो इसी के लिए विश्व बैंक को बनाया गया, क्योंकि जो विश्व बैंक है वो लंबे समय के लिए लोन देता है और कम ब्याज दर पर भी देता है। इससे होता यह है कि किसी भी परियोजना को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं हाईवे का निर्माण होना है और उसके लिए लोन भी मिल गया, लेकिन मात्र 5 साल के लिए मिला। अब सोचिए कि उस हाईवे को बनाने में ही अगर 5 साल लग गए और उस दौरान उस हाईवे से कमाई क्या हुआ, 0। तो और जो लोन मिला था वो मात्र 5 साल के लिए मिला था, तो इस स्थिति में लोन कैसे चुकता होगा? यानी कहने का मतलब है कि लोन की अवधि अगर अधिक समय के लिए रहेगा तो उससे क्या होगा कि जब वो परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी तब उसके बाद से जो उस परियोजना में आमदनी आएगी उसी आमदनी से लोन भी चुकता हो जाएगा और बचा हुआ पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट भी हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक विकास होगी। जैसे मान लीजिए कि रेलवे लाइन बिछानी हो और इसके लिए 30 सालों के लिए लोन भी मिल गया और मान लीजिए कि रेलवे लाइन बिछाने में 5 साल लगा। अब छठे साल से उस पर ट्रेन दौड़ने लगेगी, यानी कमाई होने लगेगी। यानी अगर 30 सालों में से अगर 5 साल अगर घटा दे तो फिर भी 25 साल बचते हैं, यानी कि इस 25 साल में अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और इसी आमदनी से लोन भी चुकता हो जाएगा और बचे हुए पैसे दूसरे जगह इन्वेस्ट भी हो जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक क्या होगा कि उस देश की विकास होगी। इसीलिए अधिक समय के खातिर लोन मुहैया कराने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब समझ में आ गया होगा कि विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई। अब जानते हैं कि इसकी ज़रूरत कब महसूस है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उससे पहले भी कई लड़ाइयाँ हुई, इससे यह हुआ कि कई देश दिवालिया होने के कगार पर था और कुछ देश ऐसे भी थे जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक तो थी लेकिन अपने पास विकास करने के लिए असमर्थ है। यानी कि वो देश अपने आप में विकास करने के लिए असमर्थ है क्योंकि उनके पास विकास करने के लिए पूंजी ही नहीं था। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए 44 सदस्य देशों ने 4 जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान IMF और IBRD यानी कि विश्व बैंक की स्थापना हुई। वैसे IMF के बारे में पिछले क्लास में बता दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं IBRD यानी कि विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक यानी कि IBRD की स्थापना IMF के साथ ही जुलाई 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC से पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बनाया गया था, यानी वर्तमान में इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC ही है और इसके संस्थापक जॉन मेनार्ड और हैरी डेक्स्टर व्हाइट को माना जाता है। यानी कि IBRD के संस्थापक के रूप में जॉन मेनार्ड और हैरी डेक्स्टर व्हाइट को माना जाता है। और जो यह विश्व बैंक समूह है यह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। इन 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह है IBRD, यानी जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अगर हिंदी में अगर जाने तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसकी स्थापना 1944 में IMF के साथ हुई थी और IBRD और IDA मिलकर ही विश्व बैंक का स्वरूप लेती है। इसकी सदस्यता लेने के लिए सबसे पहले आपको IMF का सदस्य लेना होता है, यानी कि अगर कोई देश IBRD का सदस्य लेना चाहता है तो उस देश को सबसे पहले IMF की सदस्यता लेनी होती है। और वर्तमान में IBRD में 189 सदस्य देश हैं। यानी IBRD में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह
IFC के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अगर हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना 1956 में की गई और इसमें वर्तमान में 184 देश है। याद कर लीजिए, इसमें वर्तमान में 184 देश। अब जानते हैं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह IDA के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अगर हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच। इसकी स्थापना 1960 में की गई और इसमें वर्तमान में 173 सदस्य देश शामिल है। अब बात करते हैं चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह कौन सा है, ICSID, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी निवेश विवादों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी स्थापना 1966 में की गई और इसके वर्तमान में 154 सदस्य हैं। अब बात करते हैं पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह MIGA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अगर हिंदी में कहे तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी और इसमें वर्तमान में 179 सदस्य देश हैं। अब जानते हैं कि विश्व बैंक किस काम के लिए लोन देती है, तो विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए लोन देती है। अब सवाल आता है कि विश्व बैंक को पैसा कौन देता है, तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से पैसा लेता है और साथ ही विश्व बैंक बॉन्ड जारी करता है, जो सदस्य सरकारें और निजी क्षेत्रों के जो संस्थानों के द्वारा खरीदी जाती है। इस प्रकार से विश्व बैंक का पैसा इकट्ठा करता है और इन्हीं पैसों को लंबे समय के लिए कम ब्याज दर पर सदस्य देशों को लोन देता है। अब सवाल आता है कि कंगाल देशों को लोन क्यों नहीं देता है। कंगाल देशों को लोन इसलिए नहीं देता है कि इन देशों के लिए IMF बनाया गया है। जो यह IMF है यह ब्रेटन वुड्स की संस्था है और विश्व बैंक की ब्रेटन वुड्स की संस्था है और दोनों की यानी IMF और IBRD यानी कि विश्व बैंक की स्थापना एक ही साथ जुलाई 1944 में की गई थी। यानी एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही कंपनी के दो अलग अलग ब्रांड है। यानी एक तरह से समझिए कि दिवालिया होने वाले देशों को बचाने के लिए IMF बनाया गया और जो देश विकास करना चाहता है उसके लिए विश्व बैंक बनाया गया। तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।